नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत आज धूमधाम से की गई। इस अभियान की आज सरकार ने अनूठी तरीके से शुरुआत की। शादी समारोह में बजने वाले बैंड बाजे की धुनों पर 5 लोगों को जयपुर में मुख्यमंत्री के घर तक लेकर गए। जयपुर में 22 गोदाम स्थित राम मंदिर चौराहे से सीएम हाउस तक निकली इस यात्रा को लेकर ऐसा लगा मानो किसी शादी समारोह में बारात निकल रही हो। सीएम हाउस पहुंचने पर वहां नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जयपुर जेडीए के कमिश्नर गौरव गोयल ने लोगों का स्वागत किया। यहां इन सभी 5 लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों उनके मकान, जमीनों के पट्टे दिलवाए गए। पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी ने नाम लिए बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह और G23 के नेताओं को निशाने पर लिया है। हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सामान्य बैकग्राउंड के व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। पंजाब में विवाद कौन कर रहा है? विवाद वे लोग कर रहे हैं जो आम लोगों तक ताकत और फैसले नहीं पहुंचने देना चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी और मुद्दों पर सहमति के सवाल पर चौधरी ने कहा कि सिद्धू के इस्तीफे और मुद्दों पर सहमति का मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस घटनाक्रम से पंजाब में कांग्रेस कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। नागौर जिले के खिमसर थाना क्षेत्र का आंकला गांव शनिवार सुबह हाई पावर बिजली सप्लाई से दहल गया। बिजली का तार टूटने के बाद एलटी लाइन के 11,000 केवी लाइन से संपर्क में आने से गांव के कई घरों में करंट दौड़ गया। इस हादसे में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई तो एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। एलटी लाइन के 11,000 केवी लाइन से संपर्क में आने पर 30 से ज्यादा घरों में हाई वोल्टेज सप्लाई होने से लाखों रुपए के उपकरण भी जल गए। डूंगरपुर में प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान शुरू होने से पहले ही विवाद में आ गया था। आज अभियान के पहले दिन राजस्व सेवा के अधिकारी, पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार बहिष्कार पर उतर गए हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य पट्टा आवंटन, बंटवारा, नियमन, भूमि आवंटन, नामांतरण जैसे कार्य राजस्व सेवा के अधिकारियों के बहिष्कार के चलते अटक जाएंगे। जिले भर के पटवारी उपखंड मुख्यालय पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर में 2004 में मिले तेल के खजाने ने बाड़मेर के दुबई बनाने का सपना ऐसा दिखाया कि राज्य केंद्र के मुखिया भी ये कहने लगे कि बाड़मेर दुबई बन जाएगा। लेकिन बाड़मेर को दुबई बनाने के लिए अभी किया कुछ नहीं गया है। बैठे बैठाए और हाथ धरे दुबई बनने का सपना देखना खुद को मुगालते में रखना है। जरूरी है कि सरकारें इसके लिए प्रयास प्रारंभ करें। 3,000 से 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष तेल से राजस्व मिल रहा है। 43,129 करोड़ की रिफाइनरी तैयार हो रही है और 1,200 करोड़ का टर्नओवर जैसलमेर के पर्यटन से हो रहा है। दुबई केवल एक शहर की परिकल्पना नहीं हो, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों को अब एक इकाई बनाकर दुबई का सपना देखने की जरूरत है। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई तक बनाए जा रहे 8 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण के समानांतर रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट ने भी गति पकड़ ली है। रेलवे ने मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना को दिसंबर 2023 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में जनवरी 2024 से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 12 घंटे का समय लगेगा। अभी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 15 घंटे 40 मिनट समय लगता है। प्रदेश भाजपा ने 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 जिलों में पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इन चुनावों में प्रतिद्वंदी दलों को पटकनी देने और जीत का परचम फहराने के मकसद से पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एक बार फिर आज जयपुर में एकजुट हो रहे हैं। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बुलाई कोर कमेटी बैठक में चुनावी क्षेत्रों की मौजूदा स्थितियों की समीक्षा करने के साथ ही वहां से जिताऊ प्रत्याशी के संभावित नामों पर चर्चा की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को 1 दिवसीय यात्रा पर पहली बार अपने गृह नगर जोधपुर आएंगे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ता रेल मंत्री का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे राजानाड़ा स्थित अपने घर जाएंगे। वहां माता पिता से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। दोपहर 1:45 बजे राजानाड़ा गणेश मंदिर जाएंगे। वे दोपहर 2:10 पर रायकाबाग स्थित रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित बिल्डिंग के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे और जोधपुर एरिया प्रोजेक्ट पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे।
उदयपुर के कोर्ट परिसर से गुरुवार शाम भागा हुआ गैंगस्टर सरफराज उर्फ छोटा मेवाती की तलाश में शुक्रवार को पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। आरोपी की तलाश में 1 दर्जन टीमें गठित की गई हैं, जिसने शुक्रवार को संभाग भर में कई जगहों पर दबिश दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही फिर से गिरफ्त में होगा। इमरान कुंजड़ा गैंग के गुर्गे सरफराज उर्फ छोटा मेवाती के कोर्ट से भागने के बाद उसे फिर से पकड़ने को लेकर शुक्रवार को टीमों ने उदयपुर के साथ ही चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और नीमच में दबिश दी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से प्रायोजित नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्राम्य विकास निधि अंतर्गत स्थापित मेवाड़ पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी के विपणन केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर चिंतला ने कहा कि मेवाड़ पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मार्केटिंग का अच्छा प्रयास है। ये कारीगरों की कंपनी को आगे बढ़ाने की दिशा में नींव का पत्थर साबित होगा। वर्ष 2022 तक कारीगरों की आय दुगनी करने के लिए नाबार्ड प्रयासरत है। फसल खराबे का मुआवजा दिलाने सहित बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सहारण के नेतृत्व में चूरू कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व जिले भर से जुटे मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि जिले में इस बार अतिवृष्टि से किसानों की मूंग, मोठ, ग्वार और बाजरे सहित सिंचित क्षेत्र में नरमे की फसल खराब हो चुकी है। कोटा के यात्रियों को मेमू ट्रेन और नए सोगरिया स्टेशन की सौगात जल्द मिलने वाली है। मेमू ट्रेन का संचालन जल्द होगा। मेमू ट्रेन के संचालन के लिए पहले जो समय सारणी तय की गई थी उसमें खामियां थी। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि रोड साइड स्टेशन पर रहने वाले लोगों को हर घंटे मेमू ट्रेन की सुविधा मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इसके लिए रेल अधिकारियों को टाइम टेबल में सुधार के लिए कहा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।